बादशाह का दुश्मन। बहुत पुराने जमाने का जिक्र है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिस नाम शहजादी नूरीन था। शहजादी नूरीन बेहद हसीन और खूबसूरत थी। वो 16-17 साल की हो गई थी और बादशाह किसी अच्छे से शहजादे की तलाश में था ताकि शहजादी नूरीन की उससे शादी करके अपने फर्ज से सबकदोश हो जाए। उस बादशाह का एक वजीर भी था जो बेहद लालची, खुद गर्ज और मुकार था। शहजादी नूरीन की खूबसूरती ने इसे भी मुतासिर किया था और वो चाहता था कि बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि इसे शहजादी के साथ साथ तख्त व ताज भी मिल जाए। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी मगर उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने अभी तक किसी से भी उस बात का तज़करा नहीं किया था कि वो शहजादी नूरीन से शादी करना चाहता है। एक रोज़ जब खूब तेज़ बारिश हो रही थी तो वज़ीर ने सोचा कि ये बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए उसके महल में जाएगा और उससे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहजादी के साथ उसकी शादी कर दे। शाम को बारिश रुक गई। वजीर खूब बन ठन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रहा था। बारिश ने तमाम पौधों को नया नखार और हसन बख्शा था और वो बेहद दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। जब वजीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर बादशाह खुश हो गया और उससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी याद ही कर रहे थे। वजीर उसका खुशगवार मूड देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। इसे ये उम्मीद हो चली थी कि बादशाह चूंकि उससे बहुत खुश है इसलिए वो अपनी शहजादी की शादी उससे करने पर आमादा हवस जाएगा। वो एक मुखमल की आरामदेह कुर्सी पर बड़े अदब से सर झुका कर बैठ गया। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ए वजीर बा तदबीर, हमारी शहजादी अब बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। वजीर अपनी मुसरत छपाते हुए बोला, आलीजाह, आपने बिल्कुल दरसत फैसला किया है। लड़की जात तो वैसे ही एक बोझ होती है। ये बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतर जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह ने वजीर की बात पूरी तरह भी न सुनी और उसका शाना थपथपा कर बोला, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहजादी के लिए कोई अच्छा सा शहजादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। इसी खुशी में ये हार और 3 दिन की छठी इनाम में देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गले से सचे मोतियों का हार उतार कर वजीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहजादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहजादा और शहजादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए हैं। हम बहुत जल्द दोनों की शादी कर देंगे। वो देखो दोनों बाग में टाल रहे हैं। वजीर के तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा। हमें मालूम है हमारे प्यारे वजीर, तुम शहजादी नूरीन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी ये हालत बताती है कि तुम्हें उसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी जब ये सोचते हैं कि शहजादी हमसे बिछड़ कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। सब्र करो, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते बादशाह की आवाज रंध गई। थोड़ी देर बाद वजीर उससे इजाजत लेकर अपने घर आ गया। इसे उस बात का बेहद मलाल था कि शहजादी की शादी उसके बजाय एक शहजादे से हो रही है। चूंकि वजीर बेहद मुकार था इसलिए उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो इसे ये तख्त व ताज भी मिल सकता है और शहजादी से उसकी शादी भी हो सकती है। वजीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। उसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और बादशाह के मुड़ते ही वो आरजी तौर पर तख्त व ताज संभाल लेगा। उसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की बागडोर संभाल लेगा तो शहजादी नूरीन से शादी करना कोई मुश्किल काम न होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो मुतमईन होकर सो गया। अगले रोज सुबह महल में बादशाह, मलिका, शहजादी नूरीन और शहजादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए था। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलिका उसकी शक्ल देखकर भान गई कि जरूर कोई खास बात है। उसने जब बादशाह से उस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। वहां मुझे थकन सी महसूस हुई तो मैं एक दरख्त के नीचे सिस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे हुए मुझे ज्यादा देर न गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक स्याह रंग का सांप बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पांव को डस कर अपने बिल में जा घसा। मेरा खौफ व दाश्त के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी अलम में मेरी आंख खल गई।
बादशाह का ख्वाब सुनकर मलिका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरन बाद उसने शाही नजोमी को तलब करके इसे बादशाह का ख्वाब सुनाया और उस ख्वाब की ताबीर पूछी। उस नजोमी की उम्र 180 बरस की थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल रोई के गालों की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफेद थे। उसने बड़े गौर से बादशाह का ख्वाब सुना और फिर अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों की वर्क गर्दानी करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलिका, शहजादी नूरीन और शहजादा शकील जो कि शहजादी नूरीन का होने वाला शोहर था, सब के सब बूढ़े नजोमी को दुम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजोमी ने हिसाब लगाने के बाद मलिका से मुखातब होकर कहा, मलिका साहबा, खुदा बादशाह सलामत की उम्र दराज करे, उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो मौजी हर कीमत पर जहां पना की जान लेना चाहता है। बादशाह सलामत ने जो सांप देखा था वो इसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूँ। उस दुश्मन का नाम नहीं बता सकता, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर उस दुश्मन को न पकड़ा गया तो वो अपनी यारी और मुकारी से आली मुर्तबा बादशाह सलामत को जरूर नुकसान पहुंचा देगा। नजोमी की बात सुनकर मलिका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद गमजद हो गया और शहजादी नूरीन की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। शहजादा शकील शहजादी नूरीन को रोता देखकर बेचैन हो गया। उसने बड़े परअज़्म लहजे में कहा, प्यारी शहजादी, तुम रंजीदा मत हो। मैं जब तक जिंदा हूँ, इंशाअल्लाह बादशाह सलामत को कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यारे अब्बा हुजूर के दुश्मन को बहुत जल्द उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शहजादे शकील की बात सुनकर शहजादी नूरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह और मलिका ने भी इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शहजादा शकील उस दुश्मन को पकड़ने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह वहां से उठकर दरबार में चला गया कि उनके दरबार का वक्त हो गया था। मलिका अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई और शहजादी नूरीन की चंद सहेलियां आ गई थीं। वो उनके साथ बातें करने लगी। शहजादा शकील कुछ सोचने में मसरूफ था। अचानक उसके जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से नकुल कर बाग में आया। उसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा एक पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा है। शहजादा शकील बहुत ही आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया। फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया। पिंजरा सोने की तेलियों का बना हुआ था। शहजादा शकील तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े बारब तरीके से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी फर्श पर बचे कीमती कालीन पर बैठे हुए थे। शहजादा शकील ने बादशाह से कहा, जहां पना, मेरे अब्बा हुजूर ने ये जादू का तोता आपके लिए भेजा था। इसे कबूल फरमा कर शुक्रिया का मौके दें। ये तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह किया करेगा। कल जुमेरात है। ये जिस शख्स का भी नाम ले, समझ लीजिएगा वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया कि शहजादा शकील उसके दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। उसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीब व गरीब तोता देखकर वाह वाह करने लगे, मगर वजीर की हालत गैर हो गई। इसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। चूंकि वो ही बादशाह का दुश्मन था, इसलिए वो उस चोट मोट के जादू के तोते से खौफजदा हो गया था। दरबार से फारग होकर बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो वो सब लोग सोने के बजाय एक कमरे में छुपकर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर बाग की दीवार फांद कर अंदर कूदा और तोते के पिंजरे को दरख्त से उतारने लगा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वजीर ने सोचा था कि वो तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता बादशाह के सामने उसका नाम ही न ले सके, मगर उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, वैसे ही बादशाह, मलिका, शहजादी नूरीन और शहजादा शकील कमरे से नकुल कर उसके सामने पहुंच गए। शहजादा शकील ने कहा, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया। यही वो शख्स था जो आपको मौत के घाट उतारने के मंसूबे बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गईं। वजीर की घगी बंध गई। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह ने इसी वक्त चंद सिपाहियों को बुलवा कर वजीर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर ने अपना जुर्म मान लिया था और उस जुर्म की वजह से उसकी सारी दौलत जब्त करके इसे मुल्क बदर कर दिया गया। मलिका और बादशाह शहजादा शकील की जहानत से बहुत खुश थे। चंद दिनों बाद शहजादी नूरीन और शहजादा शकील की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।